दोस्तों, आप सभी का मेरे इस राउंड एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग साधारण ब्याज का अगला टाइप लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे जब दो समयों का मिश्रधन हमें पता हो, दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। यहाँ पर चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, समय हमेशा जब भी हम कोई उधार लेते हैं तो उसमें समय हमेशा वार्षिक होना चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर कोई धन मासिक है, त्रैमासिक है या छमाही है तो आप उसको वार्षिक में कन्वर्ट करके बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास आज है एक प्रश्न, हमारा टाइप 5 है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियोस को पूरा देखिए, है ना। और अगर कोई प्रश्न हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और बिना समय गवाए चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन, अब हमें धन पता नहीं है तो आप धन को लिख लीजिए। धन कितना हो जाएगा E, है ना। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, अब साधारण ब्याज का दर भी हमें पता नहीं है तो दर भी क्या मान लीजिए हमारे पास R है। 3 वर्ष में, कितना में, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 575 रुपए हो जाता है। तथा 5 वर्ष में, वर्ष को वर्ष के नीचे लिखिए, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 625 रुपए हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, इससे पहले वाला जो टाइप हमने बनाया था जस्ट उसी टाइप का है। यहाँ 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में कितना है, 625। तो हमको इसका क्या निकाल लेना है, अंतर निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, अंतर निकाल लेना है। आप अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 3 जाकर कितना बचेगा, 2 वर्ष। कितना आएगा, 2 वर्ष। ये क्या है, मिश्रधन है। ब्याज के साथ जो धन होता है वो क्या कहलाता है, मिश्रधन, ठीक है। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 625 में से 575 आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा, आप चाहे तो अलग से घटा ले या अलग से घटा लीजिए या इसी को 5 साल को ऊपर लिख लेते तो बन जाता ज़्यादा अच्छे से, है ना। 625 माइनस 575, 5 में से 5 0, 12 में से 7 5, कितना आया, 50 रुपये। कितना आया दोस्तों, 50 रुपये। ये 50 रुपये क्या है, तो ये 50 रुपये जो है वो आपका ब्याज, ठीक है। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज, 50 रुपये, ठीक है। तो 2 वर्ष में जब 50 रुपया तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का, आप 1 वर्ष का निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज कितना मिला है दोस्तों, वो मिला है 50 रुपये, है ना। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष में दिया हुआ है, कम से कम 3 वर्ष, तो आप 3 वर्ष में ले लीजिए। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा भाई, जब 2 वर्ष में 50 रुपया तो 3 वर्ष में कितना होगा, मान लीजिए X होगा, ठीक है ना। तो आप इसको बटा करके अनुपात समानुपात वाले टेक्निक से आप बना लीजिए यहीं पर तुरंत। तो ये आपको मिल जाएगा, 2 से ये 50 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिया कितना मिलेगा, 75 रुपए। यानी कि 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 75 रुपए। अब आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए क्या है, ब्याज मिल चुका है 3 साल का ब्याज, ठीक है ना। तो जब हम मिश्रधन में से 575 में से अगर 75 रुपए ब्याज को, मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को क्या कर दें, निकाल दें तो आपको क्या मिलेगा, मूलधन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें लगभग सारी चीजें प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा P का मान मिल गया है, ठीक है। R का रेट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। और चलिए अब रखते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 500 गुणित रेट, चूंकि हमको निकालना है तो R/100, और समय कितना है, 3 साल। तो हमें ब्याज कितना मिला है, 75 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 1 कट जाएगा, 3 दूना की 6 और 3 पचे 15। 5 से 1 कट जाएगा, 5 एकम 5 और डबल 0, 5 से हो जाएगा 5 पचे 25। फिर 5 से कट जाएगा ये 5 एकम 5 और दूना 10, ठीक है। ये 0 कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो 1 कम 2, 2 पंचे 10। इस प्रकार R/5 बराबर इधर मिलेगा आपको 1/1। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर आपको मिलेगा 5%।
तो दोस्तों देखने में बहुत कठिन है, लेकिन बनाएंगे जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। मेरा ट्रिक आपको कैसा लग रहा है अवश्य बताइए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आप वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो प्रश्न नंबर 2 जो है वो आप लोगों के लिए है। ये प्रश्न आप लोगों को क्या करना है, हल करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।